हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपनी टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स, वो है बेसिकली मीले एंड मूरे मशीन्स। स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं बात करूं अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की, राइट, तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इस टॉपिक को बहुत कम डिस्कस किया जाता है, राइट। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं नेट गेट, तो उसमें कभी कभार इनके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम इस टॉपिक को डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली जो टॉपिक है हमारा वो है मीले एंड मूरे मशीन्स, राइट। अगर आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखोगे, जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स के बारे में या उसकी कैटेगरीज के बारे में बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसकी दो कैटेगरी या उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। अगर छोटा सा ब्रीफ में एक बार और मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी वो पहले उन वीडियोस को ध्यान से देखना। आई गारंटी स्टूडेंट्स आपका टीओसी के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, जो इनको बिल्कुल भी टीओसी नहीं आता है, टीओसी से जिनको डर लगता है। आई गारंटी दैट। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है विद आउटपुट और एक होता है विदाउट आउटपुट। विदाउट आउटपुट में बेसिकली हम जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें आता है डीएफए, एनएफए और आपका एप्सिलॉन एनएफए, मतलब एनएफए विद नल मूव या नल ट्रांजिशन, राइट। और हम डीएफए को कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हो जाता है एमडीएफए। तो हम बेसिकली इन टॉपिक्स को या फिर इन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स को डिस्कस करते हैं किसमें, जब हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट की। मतलब एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो कोई आउटपुट जनरेट नहीं करता, सिर्फ लैंग्वेज एक्सेप्टेंस का काम करता है, राइट स्टूडेंट्स। अभी तक हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया, ये वाला पूरा पार्ट। आज के वीडियोस में जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है बेसिकली अपना ये वाला पोर्शन, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट मॉडल या फिर एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को जो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो विद आउटपुट होता है फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप का होता है। एक होता है मीले और एक होता है मूरे, जो मैंने आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इन दोनों मशीन्स को फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट वाली कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं वो थोड़ा एक ब्रीफ में बताता हूं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मीले मूरे दोनों के कॉमन पॉइंट्स हैं, राइट। उन कॉमन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद फिर मैं पहले आपको मूरे मशीन और फिर मीले मशीन को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, और उनके कुछ क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, बेसिकली मूरे एंड मीले मशीन्स आर ट्रांसड्यूसर दैट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स। अब अगर मैं आपको सिंपल बताऊं ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसड्यूसर बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल या वो मॉडल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इनपुट पे आउटपुट जनरेट करते हैं। जो और तो ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, मीले और मूरे बोथ आर द ट्रांसड्यूसर। तो अगर मैं बात करूं यहां जो विद आउटपुट की बात कर रहे हैं, विद आउटपुट वाली मशीन्स को हम ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर कौन होते हैं, मीले और मूरे मशीन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसड्यूसर मॉडल। तो स्टूडेंट ये पॉइंट ध्यान रखना, राइट। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, जो बेसिकली इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर इनपुट पे आउटपुट जनरेट करते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसड्यूसर। सो मीले एंड मूरे मशीन्स आर द ट्रांसड्यूसर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, बोथ आर फाइनाइट स्टेट मशीन। एग्जैक्टली, बोथ आर फाइनाइट स्टेट मशीन। दोनों के दोनों क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, फाइनाइट स्टेट मशीन के टाइप है, सिंपल। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नो फाइनल स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना। बेसिकली जो हमारा मीले और मूरे मशीन्स होती है, दोनों में ही हमारे पास कोई फाइनल स्टेट नहीं होती। एग्जैक्टली क्यों नहीं होती, देखो उसका रीजन समझना स्टूडेंट्स। जब हम बात करते हैं विदाउट आउटपुट की, फाइनाइट ऑटोमेटा की जो कैटेगरी होती है विदाउट आउटपुट वाली, उसमें कोई आउटपुट जनरेट नहीं होती, ना डीएफए में होती है, ना एनएफए में होती है, ना एनएफए में होती है। वो सिर्फ लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। अब लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि हमने पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल के लिए चलो हम यहां पर डीएफए ले लेते हैं। एक पर्टिकुलर डीएफए क्या करता था, एज ए इनपुट एक स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेता था, उसको एक्सेप्ट कब करता था, जब वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता था, राइट। तो इनपुट को एक्सेप्ट करने का मतलब ही क्या है,
फाइनल स्टेट। तो जब कोई इनपुट फाइनल स्टेट पे पहुंच जाती है वो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेता था, राइट। यही हमने डिस्कस किया था। बट इन द केस ऑफ ट्रांसड्यूसर, मतलब मीले और मूरे मशीन के केस में, हम किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करा रहे हैं। हम क्या करा रहे हैं, उस इनपुट के बेस पे आउटपुट जनरेट हो रही है। तो एक्सेप्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब कोई फाइनल स्टेट का काम नहीं है। इसलिए जो हमारे मीले और मूरे मशीन होती है उसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं होती। आई होप स्टूडेंट ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नो डेड स्टेट। एग्जैक्टली स्टूडेंट ये पॉइंट ध्यान रखना। हमारे डीएफए में बेसिकली क्या होता है, डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट था। जब हम स्टार्टिंग विद वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते थे वहां पर डेड स्टेट बनती थी, बट हमारे मीले मूरे मशीन में कोई डेड स्टेट नहीं होती। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों मीले और मूरे में ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं 4, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम एक एक करके दोनों मशीन को डिस्कस करते हैं डिटेल में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मूरे मशीन से। स्टूडेंट देखिए, जो बेसिकली मूरे मशीन है वो क्या है, वो हमारे पास किसने मूरे, या मूरे मशीन का नाम किसके ऊपर रखा गया, ध्यान रखना स्टूडेंट, एडवर्ड एफ मूरे के नाम पर रखा गया है मूरे मशीन का नाम। ओके, एडवर्ड एफ मूरे के नाम पर, राइट। सेकेंड पॉइंट, मूरे मशीन आर एफएसएम। वही मैंने बोला मूरे मशीन क्या होती है, फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट ऑटोमेटा होती है, जो क्या करती है विद आउटपुट। एग्जैक्टली यहां पर लिखा हुआ है विद आउटपुट, whose output depends only on its current state और present state। एग्जैक्टली स्टूडेंट, ये पॉइंट को ध्यान रखना। अभी हम इसकी मशीन बनाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ट्रांजिस्टर डायग्राम से कि बेसिकली इस पॉइंट का मतलब क्या है। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझना कि मूरे मशीन जो होती है, अगर मैं बात करूं यहां पर मूरे मशीन की, मूरे मशीन जब इनपुट को या किसी भी स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेती है, तो वो जब आउटपुट जनरेट करती है तो वो जो आउटपुट है वो किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी करंट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट पर। आउटपुट डिपेंड करती है करंट स्टेट या फिर प्रेजेंट स्टेट पर। ये पॉइंट ध्यान रखना। कैसे जनरेट होगी, कैसे काम करेगी, वो मैं ट्रांजिशन डायग्राम में आपको बता दूंगा क्लियरली। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट, अब आते हैं बेसिकली इसके टपल्स पे, राइट। इसके बेसिकली 6 टपल्स होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो मूरे मशीन को 6 टपल से डिफाइन किया जाता है, राइट स्टूडेंट्स। अब वो 6 टपल क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, 6 टपल होते हैं बेसिकली क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट, लैम्बडा, कैपिटल, डेल्टा। सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई थिंक मुझे सबको डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 4 टपल जो है बेसिकली आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, 2 ही टपल्स एड ऑन हुए हैं और 1 टपल पहले से हटा है। आप बताना कौन सा, मेरे आगे डिस्कस करने से पहले आप सोचना कौन सा। ओके चलो मैं डिस्कस करता हूं। कैपिटल क्यू क्या होता है, आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। किसी भी ट्रांजिशन डायग्राम में जितनी भी स्टेट्स होती है वो सारी की सारी किस सेट में आती है, वो आती है कैपिटल क्यू में। उसके बाद आता है इनपुट अल्फाबेट, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। जितने भी इनपुट सिंबल होते हैं उसको, वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके सिग्मा के अंदर। ये आपको पता होगा ऑलरेडी, हमने डीएफए एनएफए सब मशीन में, सब ट्रांजिशन डायग्राम में हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन फंक्शन। ये भी आपको पता होगा, डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है। कैसे वर्क करता है इन द केस ऑफ मूरे मशीन, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर स्टेट पे, कोई भी स्टेट है, उस पर्टिकुलर स्टेट पे किसी भी पर्टिकुलर इनपुट, फॉर एग्जांपल ए इनपुट ले रहा है तो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर स्टेट पर मूव करेगा। सिंपल, फॉर एग्जांपल क्यू नॉट पे मूव कर रहा है, सिंपल। ये होता है ट्रांजिशन फंक्शन। पहले भी आपने डिस्कस किया, हमने बहुत बार डिस्कस किया बहुत सारी मशीन्स में, डीएफए एनएफए में। अब जब बनाएंगे मूरे की मशीन तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्यू नॉट। स्टूडेंट देखिए, क्यू नॉट क्या होता है, इनिशियल स्टेट। ये भी आपको पता है, हर एक मशीन को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टिंग स्टेट होती है, तो वो जो इनिशियल स्टेट, जो स्टार्टिंग स्टेट होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नॉट। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब जो 2 टपल ऐड हुए हैं इस पूरे मशीन में स्टूडेंट, उनको ध्यान से समझना। एक है पहले लैम्बडा। लैम्बडा क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन मतलब आउटपुट वाली मशीन है, आउटपुट जनरेटिंग मशीन है, तो आउटपुट जनरेट करेगी तो कैसे करेगी, वो लैम्बडा डिफाइन करता है। कैसे करेगी देखना स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टेट पे, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट है क्यू नॉट, उस पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करती है आउटपुट। ओके, तो आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट स्टेट, जो मैंने ऑलरेडी यहां पर समझाया था आपको, ये रहा, राइट। सो दिस इज द आउटपुट फंक्शन की पर्टिकुलर स्टेट पे आउटपुट जनरेट होगी, राइट। और ये क्या है, कैपिटल लैम्बडा है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कैपिटल लैम्बडा, जो रिप्रेजेंट करता है आउटपुट अल्फाबेट को, मतलब आउटपुट सिंबल को। सिंपल सी बात है, अल्फाबेट क्या होता है, सिंबल होता है।
तो आउटपुट सिंबल को डिपेंड करते हैं, वो ए बी 0 1 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो और वो किस पर डिपेंड करती है, इस पर्टिकुलर करंट स्टेट पर। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे टपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं बेसिकली कि ट्रांजिशन डायग्राम पूरे मशीन का क्या होता है, कैसे टेबल जनरेट होती है, राइट। टेबल से डायग्राम, डायग्राम से टेबल पहले हम सीख लेते हैं, कैसे उनको कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए अभी हमने मूरे मशीन के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, मीले मूरे के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, कॉमन कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। स्टूडेंट्स देखिए, मैं ये मानता हूं कि किसी भी प्रैक्टिकल चीज से पहले आपको उसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइट। ताकि अगर एग्जाम में थ्योरी का कोई क्वेश्चन आता है या फिर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप समझ सको कि ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये है मूरे मशीन का ट्रांजिशन डायग्राम। समझने वाली चीज जो है, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी है, डीएफए एनएफए जिनको अच्छे से आता है, डिफरेंस उनको सिर्फ इतना दिखाई दे रहा होगा कि भाई मैंने स्टेट्स के साथ कुछ सिंबल लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स वो सिंबल कुछ भी नहीं है, वो सिंबल क्या है, वो आपके आउटपुट है। क्योंकि मैंने आपको बोला था अभी अभी कि हमारे पास जो मूरे मशीन होती है उसमें जो आउटपुट जनरेट होती है वह ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स होती है। तो हर एक स्टेट के साथ आपके पास क्या होती है, आउटपुट होती है मूरे मशीन में। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ ऐसा डायग्राम दिखाई देता है तो समझ जाना आप स्टेट के साथ आउटपुट है, तो वो कौन सी मशीन है, वो मूरे मशीन है, क्योंकि स्टेट के साथ आउटपुट रिप्रेजेंट की गई है। ओके स्टूडेंट्स, अभी इन टपल्स को भी डिफाइन करेंगे, पर पहले डायग्राम से टेबल कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि आउटपुट कैसे लिखते हैं हम, कि बेसिकली स्टेट्स के साथ आपकी सारी आउटपुट आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये हो गया डायग्राम, ये है टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट्स, दो आउटपुट है आपके पास 0 और 1। तो दोनों के लिए किस स्टेट पे जाएगा, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और आपका आउटपुट क्या होगी वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं हम टेबल। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्यू नोट पे सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट क्या है आपकी, क्यू नोट है, Q1 है, Q2 है। सो आपकी 3 स्टेट्स मेंशन है। Q नोट इज योर इनिशियल स्टेट, राइट। जिन्होंने मेरी फाइनाइट ऑटोमेटा की या डीएफए एनएफए की पिछली वीडियोस नहीं देखी स्टूडेंट्स, वो ध्यान से पहले जाके देखना। उनको सारे कॉन्सेप्ट, हर एक चीज, छोटी छोटी चीज मैंने डिस्कस की हुई है अपनी वीडियोस में। एंड आई गारंटी कि आपको यूट्यूब पे कोई इतने डिटेल्ड में इतनी छोटी छोटी चीजों को कोई डिस्कस नहीं करता, बट मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो पहले प्लीज उनको जाके देखना, फिर इन वीडियोस पे शिफ्ट करना। देखिए स्टूडेंट्स, क्यू नॉट पे 0 इनपुट पे किस स्टेट पे जा रहा है, वो जा रहा है क्यू नॉट पे। समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्यू नॉट पे 1 पे कहां जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। उसके बाद Q1 स्टेट पे आ गए हम, ये देखिए ये वाली स्टेट हमारी कंप्लीट हो गई 0 1 इनपुट के लिए। Q1 पे हमारे पास 0 पे कहां जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। और Q1 पे 1 पे कहां जा रहा है आपका, Q नॉट पे जा रहा है। Q1 भी आपकी कंप्लीट हो गई है। Q2 पे आए, Q2 पे आपका 0 पे जा रहा है Q नॉट पे, और Q2 पे आपका 1 पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। ये आपका 0 और 1 इनपुट के लिए ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, जो मैंने यहां पर आपको समझाया था कि पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर इनपुट पे, पर्टिकुलर स्टेट पे जाएगा। तो स्टेट पे इनपुट पे किसी स्टेट पे मूव करेगा, ये था ट्रांजिशन फंक्शन। बट ये है आपका ट्रांसड्यूसर, मीले मुरे मशीन है जो आउटपुट जनरेट करेगी, बट आउटपुट डिपेंड करती है किस पर, स्टेट पर। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। Q नॉट पे आउटपुट क्या है, A। Q1 पे आउटपुट क्या है, B। Q2 पे आउटपुट क्या है, B। सिंपल आपका मूरे का टेबल डायग्राम से हमने डिजाइन कर ली है, और आपको आई थिंक समझ में आ भी गया होगा, राइट। अब एग्जाम में अगर स्टूडेंट्स आपको टेबल दी जाए तो टेबल से डायग्राम, डायग्राम से टेबल, आपको दोनों इजिली आना चाहिए। आप इससे भी इसको बना सकते हैं और इससे भी इसको बना सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स एक आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इनपुट लेता हूं, राइट, क्या इनपुट लेता हूं, कोई भी इनपुट लेता हूं इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन डायग्राम से, और उससे मुझे आउटपुट चेक करनी है कि उसकी आउटपुट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए हम कैसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इनपुट ली, उस पर्टिकुलर इनपुट पे किसी ना किसी स्टेट पे जाएगा। अब जब स्टेट पर मूव करेगा, मूरे मशीन है तो आउटपुट भी जनरेट करेगा, राइट।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा मूरे के केस में इनिशियल स्टेट से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सी स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं? क्यू नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब उससे पहले मैं कोई एक इनपुट स्ट्रिंग ले लेता हूं कि मुझे एक इनपुट देनी है और उस इनपुट पे चेक करना आउटपुट क्या होगी। मैंने इनपुट ले ली 1 0 1 1 0। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस पे देखते हैं हम आउटपुट क्या जनरेट होती है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना मूरे के केस में जैसे ही हमने क्यू नोट स्टेट, हमने चलना कहां से स्टार्ट किया? क्यू नोट से। इनपुट अभी हमने कोई इनपुट नहीं दी है अपनी इस मशीन को, इनपुट अभी हमने दी ही नहीं है, बट स्टार्टिंग स्टेट से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, मूरे के केस में जैसे ही हम इनिशियल स्टेट से चलना स्टार्ट करेंगे तो स्टेट के ऊपर आउटपुट डिपेंड करती है मूरे मशीन में, और स्टेट क्या है? क्यू नोट। आउटपुट क्या है? ए। तो इसका मतलब क्यू नोट पे ए आउटपुट जनरेट हो जाएगी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इनिशियल मूव, जब तक हमने कोई इनपुट भी नहीं दी, कोई इनपुट नहीं है, इनिशियल स्टेट पे भी एक आउटपुट जनरेट होती है मूरे के केस में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तो सिंपल है स्टूडेंट्स, 1 जैसे ही क्यू नोट पे हमने 1 चला, कहां पहुंच गए? क्यू 1 पे, राइट? क्यू नोट पे 1 पे हम चले, क्यू 1 पे चले। आउटपुट क्या है? किसकी? Q1 की, क्योंकि Q1 पे आए हैं तो Q1 की आउटपुट क्या है? B। ये देखिए, ओके। अब 0, Q1 पे 0 पे कहां जा रहे हैं? हम Q2 पे जा रहे हैं, और आउटपुट क्या है Q2 की? B। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। Q2 पे 1 पे, Q2 पे 1 पे कहां जा रहे हैं हम? Q1 पे जा रहे हैं। आउटपुट क्या है Q1 की? सॉरी, आउटपुट क्या है Q1 की? B। अब Q1 पे हम 1 पे, Q1 पे 1 पे कहां जा रहे हैं? Q नोट पे जा रहे हैं, और Q नोट की आउटपुट क्या है? A। अब Q नोट पे 0 इनपुट पे कहां जा रहे हैं हम? Q नोट पे जा रहे हैं, और आउटपुट क्या है इसकी? A। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर इनपुट पे ये जो हमने 1 0 1 1 0 इनपुट ली थी एज इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर डायग्राम में, तो उससे आउटपुट क्या जनरेट हुई है? आउटपुट जनरेट हुई है A B B A A। ये हमारे पास आउटपुट जनरेट हुई है, और जो A है पहले वाला वो आपका इनिशियल स्टेट से जनरेट हुआ है, जहां पर हमने कोई इनपुट भी नहीं दी थी। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 1 0 0 1 0 1 1 0 से जब हमने एज ए इनपुट पास करा तो आउटपुट क्या जनरेट हुई है, और आपको कैसे आउटपुट जनरेट करनी है ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखना, अगर पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे या पर्टिकुलर इनपुट का आपको आउटपुट जनरेट करनी है, कैसे करनी है वो आपको समझ में आ गया होगा। बट इसी पॉइंट से आपको एक की पॉइंट एग्जाम में, कभी कभी गेट में, नेट में पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि भाई मूरे मशीन में अगर मैं n नंबर ऑफ इनपुट्स देता हूं तो हमारे पास कितनी आउटपुट जनरेट होगी? तो हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज विल बी +1 लेंथ, मतलब एक ग्रेटर देन लेंथ होगी इनपुट से, तो आउटपुट कितनी होगी? हमेशा n+1, क्योंकि अगर यहां पर इनपुट इस स्ट्रिंग की, इनपुट स्ट्रिंग की जो लेंथ थी 1 2 3 4 5, कितनी थी? 5, तो एक ज्यादा, हमेशा इससे एक ज्यादा आउटपुट जनरेट होगी पूरे मशीन में, कितनी? 5 + 1 6, क्योंकि एक होती है आपकी इनिशियल स्टेट के लिए। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स मूरे मशीन के। हमने डिटेल में पहले दोनों के केसेस को डिस्कस किया, किसके? मूरे मिले के, तो दोनों के की पॉइंट्स को पढ़ा। उसके बाद हमने डिस्कस किया मूरे मशीन को बहुत डिटेल में, जिसमें हमने उसके टपल्स को डिस्कस करा, क्या ऐड हुआ क्या नहीं हुआ, राइट? उन टपल्स को ऐड करने के बाद, टपल्स को डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस किया ट्रांजिशन टेबल से डायग्राम, डायग्राम से टेबल को डिस्कस करा। जब हमने वो डिस्कस करा, तीसरी चीज हमने डिस्कस करी कि पर्टिकुलर इनपुट पर आउटपुट कैसे जनरेट होगी, और जब आउटपुट जनरेट होगी तो एक एक्स्ट्रा आउटपुट आ रही थी, वो की पॉइंट समझाया मैंने आपको। तो आई होप स्टूडेंट्स मूरे मशीन के हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आपकी मिले मशीन्स को। वो वीडियो को भी ध्यान से देखना, और स्टूडेंट्स अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, उसको मेरी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। हाँ स्टूडेंट्स, आप वीडियोस देखते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। स्टूडेंट्स यकीन मानिए, मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि गेट और नेट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊं। आपके जितने भी डाउट्स होते हैं गेट और नेट के, कोई क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस, वो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पर, जो मैंने मेंशन कर रखी है अपने चैनल के बायो में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स
प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।